इस खबर पर अतुल गौड़ छात्रा के घर से शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अभी हम छात्रा के पिता की बात सुन रहे थे, किस तरीके से वो बता रहे थे और कुछ लोगों पर शक भी उन्होंने कुछ लड़कों पर जाहिर किया। आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पूरी खबर में वहां से आपके पास है। जी ज्योति, देखिए 24 घंटे से ज्यादा का समय अब निकल चुका है और कहीं ना कहीं जो है उसके पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ भी तथ्य पुलिस के सामने आए हैं वो गलत है। उन्होंने बाकायदा उसका एडमिशन कोटा में जाकर कराया था और बाकायदा उसको एक रूम भी दिलाया था जो विज्ञान नगर के एरिया में था। और उन्होंने कई सारी ऐसी चीजों का खुलासा भी किया है। वो कहते हैं कि एक गोडाउन में बच्ची को रखा गया था। तो इस बाबत को लेकर के हम यहीं उस लड़की के घर, जो कि बैराड़, शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील है, वहां उसके घर पर पहुंचे हैं। उसके पिता चूंकि एक स्कूल के संचालक हैं और मैं कहूंगा कि आप देखिए कि ये एक स्कूल चलता है जिसका नाम लॉर्ड लखेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बैराड़ है और ये ऊपर इनकी बिल्डिंग है जहां ये परिवार पूरा के पूरा रहता था। हमने यहां पहुंचकर इस परिवार के सदस्यों से बात करने की कोशिश की। तो पहली बात तो ज्योति, यहां पर कोई है नहीं, और अगर वो कोई है भी तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीवी पर आकर के हमसे बात करने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंच जाए, इसलिए हम आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोटा की, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शिवपुरी पुलिस को भी शामिल किया है। हालांकि शिवपुरी पुलिस के पास ज्यादा करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो पुलिस का आपसी कोऑर्डिनेशन है वो लगातार पुलिस कोटा के साथ बना हुआ है। इस मामले में अभी ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रिकॉर्ड या तो वहां से गायब किया गया या फिर पिता को किसी तरह की मिसगाइडिंग हुई या उसको कहीं जानकारी देने में, क्योंकि ये अगर अपन देखें और समझे तो बाकायदा इंस्टीट्यूट से अब्सेंट और प्रेजेंट का मैसेज लगातार पेरेंट्स के पास पहुंचता है। इसके अलावा उसके पेपर हो या फिर और भी जो जानकारियां हैं बच्चे से संबंधित, वो सारी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। लेकिन इसके संबंध में उनका कहना है कि बाकायदा उनके पास एक SMS आ रहे थे और वो जो नंबर है वो भी पुलिस को उन्होंने मुहैया कराया है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो नंबर भी कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो इस पूरी मामले को लेकर के अभी जिस प्रकार की जांच है उस मामले में यही कहा जा सकता है कि जब तक कोटा पुलिस अपने मुंह से कुछ नहीं कह देती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी ज्योति। जी बिल्कुल, अभी जल्दबाजी होगी जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे हैं। तो और जैसे कि बताया, आपने भी बताया लड़की क्योंकि एक तो वो एड्रेस को लेकर कहीं ना कहीं बात लग रहा है कि संदेह कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि मामला किसी और तरफ तो नहीं घूम रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स ने पुलिस को जो एड्रेस दिया है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, वहां पर जाकर पता चला ना तो उस जगह पर लड़की रहती थी छात्रा और ना उस इंस्टीट्यूट से कोचिंग दे रही थी। इसके अलावा एक और बात जो सामने आई है कि पहले भी लड़की का अपहरण एक बार हो चुका है, इस तरीके से किसी लड़के ने लड़की को परेशान किया था। क्या वो शख्स पुलिस की पकड़ में आया है अभी तक? जी ज्योति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लड़की जो अब से 2 साल पहले इंदौर में अपनी कोचिंग पढ़ती थी, वहां भी ये नीट की तैयारी कर रही थी और उस दौरान भी कुछ इसी तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें बताया गया था कि अनुराग नाम के कोई लड़के ने इसे परेशान करने की कोशिश की थी और उस समय उसे अपहरण कर लेने की धमकी भी दी थी। और इस मामले को लेकर की भी शिकायत तत्समय की गई थी और जो कुछ कार्रवाई हुई होगी तो वो अभी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि एक शख्स को जयपुर से कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसका नाम अनुराग बताया जा रहा है। तो क्या ये इंदौर वाला जो लड़का है अनुराग, वही जो गिरफ्तार किया गया है अनुराग, ये एक ही शख्स है या इन दोनों शख्सों में कोई भिन्नता है या नाम को लेकर कोई समानता है? तो ये बात भी जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस जब कहेगी इस मामले में सामने आएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत गया है और अगर हम परिवार की बात करें तो वाकई स्थिति ऐसी है कि ये काफी डरे हुए हैं और इनका कहना है कि टीवी पे आकर हमारा कुछ बोलना हो सकता है हमारी बच्चे की जान को जोखिम में डाल दे। और इस बीच अगर हम आपको ज्योति ये बताएं कि IDTV के हाथ एक्सक्लूसिव जो पिता और अपहरणकर्ताओं के बीच चैट हुई है पैसे को लेकर के, तो ज्योति हमने वो स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया है और हम चाहेंगे कि वो दर्शकों को दिखाया जाए कि बाकायदा धमकी दे रहे हैं और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर 5 बजे तक पैसे नहीं पहुंचे तो वो बच्ची को खत्म कर देंगे। इस सूरत में पिता जो है घबराए हुए हैं, उनके रिश्तेदार और माता जो भी है वो कोटा में और उसके अलावा यहाँ जो रिश्तेदार हैं वो भी बहुत घबराए हुए हैं और लगातार वो यही अतुल, बिल्कुल जो तस्वीरें, जो पिक्चर्स जो आप भेज रहे हैं, जो भी खबरें इससे जुड़ी हुई अपडेट्स हैं, वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त एक छोटे से